हेलो दोस्तों, मैं सुभाष स्वागत करता हूं डी मैथ्स में। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए परसेंटेज का पार्ट 16 लेके आया हूं और इस पार्ट में भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। बहुत ही आसान ट्रिक से बनाया हुआ है सब क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, कहा जा रहा है एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार को 35% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार से 240 वोटों से हार गया। ठीक है, जिस उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है कि 35% वोट मिले, वही उम्मीदवार जो है दूसरे उम्मीदवार से 240 वोटों से हार गया। ठीक है, तो चुनाव में कुल कितने वोट डाले गए। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं चुनाव में टोटल 100 वोट डाले गए। ठीक है, पहला उम्मीदवार के बारे में कहा जा रहा है उसको 35% वोट मिलता है। ठीक है, 100 का 35%। ठीक है, 35% पहले उम्मीदवार को वोट मिलता है। ये फर्स्ट उम्मीदवार है जिसको 35% वोट मिलता है। 100 का 35% हो जाएगा 35। ठीक है, अब इसके बाद कहा जा रहा है दूसरे उम्मीदवार से 240 वोटों से हार गया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर पहले उम्मीदवार को 35% वोट मिलता है 100 का। ठीक है, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिल जाएगा? 100 में से कितना बच गया? 100 में से बच गया कितना? 65। यानी दूसरे उम्मीदवार को 65% वोट मिलेगा। ठीक है, 100 का 65% 65 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं हम, पहले उम्मीदवार को जो है 35 वोट मिला 100 का और दूसरे उम्मीदवार को 100 का 65 वोट मिल गया। अब डिफरेंस ये 240 जो दिया हुआ है, कहा जा रहा है पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार से 240 वोट से हार गया। अब दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। ठीक है, यहाँ दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, और 0 का 0 आ गया। ठीक, और 6 में से 3 चला जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए यही डिफरेंस जो 30 दिया हुआ है आ रहा है दोनों के डिफरेंस में, तो इसी के लिए दिया हुआ है कितना? 240। ठीक है, 240 दिया हुआ है। अब 30 के लिए 240 है तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 कट गया और 3 का 3, 8 3 24 हो जाएगा। ठीक, एक के लिए 8 हो जाएगा। हम लोग वोट टोटल कितना माने हैं? 100 माने हैं, तो 100 के लिए कितना हो जाएगा? टोटल वोट 800 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। ऑप्शन सी नंबर सही है। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, हाँ तो दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में ए को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुआ। ठीक है, त्रिपक्षीय का मतलब होता है चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ रहा है। ठीक है, एक को कुल मतों का 10% मत प्राप्त हुए और वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ए जो है तीसरा स्थान पर है। ठीक, बी को 48% मत मिले और वह 12 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, सी दूसरे स्थान पर रहा, तो चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ? अब देखिए, ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव, हम जो है चुनाव में टोटल मतदान जो होता है उसको मान लेते हैं 100। ठीक है, उसको मान लेते हैं चुनाव में टोटल मतदान 100 के बराबर हुआ। ठीक है, कहा जा रहा है ए को 10% मत प्राप्त हुए। ठीक है, ए को 10% मत प्राप्त होता है, ए को 10% मत प्राप्त होता है। 10% का मतलब होता है 10। 100 का 10%, 10 निकालेंगे 10% तो 10 होगा। ठीक है, कहा जा रहा है आगे फिर वह तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, ए जो है तीसरा स्थान पर है। बी को 48% मत मिले। ठीक है, बी को 100 का 48% मत मिलता है, तो बी को जो है
100 का 48% मत मिलता है, 100 का 48% 48 हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग देख रहे हैं। ठीक, मत मिले और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, 1200 मतों से चुनाव जीत गया। दूसरे स्थान पर यानी सी जो है दूसरे स्थान पर रहा, तो जो चुनाव में कुल कितना मतदान हुआ। ठीक है, देखते हैं। यहाँ ए को तो 100 में से 10 मिल गया। ठीक है, ये तीसरा स्थान पर है। बी को 100 में से 48% निकाल लिए तो 48 मत मिल गया, और बी जो है 1200 मतों से वोट जीत जाता है। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या है। आगे हम सी को कितना मिल रहा है वो निकाल लेते हैं। ठीक है, सी को कितना मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, 10 इसको मिल गया और 48 इसको मिल गया, कितना हो गया, 58 हो गया। ठीक है, 58 हो गया तो सी को कितना मिला, 42%, यानी 42 वोट 100 में से सी को मिला। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि बी जो है 1200 मतों से जीत गया था। यहाँ पर जो है ए तो वोट लड़ने के लायक ही नहीं रहा, ये तो 100 में से 10 ही वोट लाया, ये तो पहले ही छटा गया। ठीक है, सी और बी के बीच में बातें हो रही है। और क्या बोल रहा है कि बी जो है सी से 12 मतों से जीत गया। ठीक है, अब इस दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या आता है। इस दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, लेकिन इस 6 के लिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1200। ठीक है, इस 6 के लिए 1200 दिया हुआ है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 200। ठीक है, 6 दूनी 12। हम लोग देख रहे हैं कि टोटल वोट जो पड़ा था चुनाव में वो टोटल 100 वोट है, तो इसीलिए हम लोग 100 के लिए निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक, हाँ तो दोस्तों आइए हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी चुनाव से रिलेटेड ही है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। ठीक है, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए। ठीक है, तथा 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। ठीक है, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। ठीक है, कुल मतों की संख्या दिया हुआ है 7500। ठीक है, 7500 दिया हुआ है टोटल मत, जो इलेक्शन में जो वोट गिरा टोटल मत 7500 है। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिया, यानी 7500 का हम लोग क्या करेंगे, 20% जो है 20% मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया, अवैध है। ठीक है, अवैध है ये 20%। 7500 का 20% हम लोग निकालते हैं। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। ठीक है, 7500 और गुने 1/5। ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। इसको देखते हैं, 5 का 5, 5 का 5 और 5 25। ठीक है, ये कितना हो गया, 1500, यानी अवैध मत जो पड़ा वो 1500 था। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। ठीक है, इसके बाद 1500 अवैध मत उसमें हो गया, तो 7500 में 1500 अवैध मत हो गया, तो टोटल बच गया कितना, 6000 वोट बच गया। ठीक है, 6000 वोट जो वैध है। ठीक है, वैध मत है, वैध मत। ठीक है, वैध मत इतना है। अब कहा जा रहा है क्या कि एक उम्मीदवार को कुल मत वैध मतों का 55% मत मिला। अब 6000 का जो है पहला उम्मीदवार जो था उसको 6000 का 55% मत मिला। ठीक है, तो 6000 का 55% हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 6000 का 55% हम लोग निकाल लेते हैं, कितना आता है। ठीक, 6000 ठीक है, और गुन्ने 55/100। ठीक है, इसको देखते हैं, 1 0 1 0 कट गया, 1 0 1 0 कट गया। ठीक है, इतना आप लोग समझ रहे हैं क्या आ रहा है। ठीक, ये आ गया कितना, 1 0 हो गया, 6 5 30 हो गया, 30 के 0 हाथ में 3 और 6 5 30 और 3 33, यानी जो उम्मीदवार 55% वोट पाता है उसको टोटल वैध मतों का 3300 जो है वोट उस उम्मीदवार को मिलता है। अब आगे देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, घोषित किए गए।
ठीक है। यदि कुल मतों की संख्या इतना हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने मत प्राप्त किए। अब देखिए 6000 का 3300 जो है पहला उम्मीदवार को मिल गया। अब दूसरा उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करता है तो 6000, ठीक है। 6000 घटे 3300, 6000 घटे 3300, ये आ गया 1010, ठीक है। और ये आ गया 2 7 और यह आ गया 2, ठीक है। इतना मत, यानी दूसरा उम्मीदवार जो था उसको जो है 2700 टोटल मत प्राप्त होता है, ठीक है। यही है हमारा आंसर, ठीक, 2700। ए नंबर ऑप्शन चाहिए। आप लोग देख लिए, बहुत ही आसान कैलकुलेशन था इसमें, ठीक। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ तो दोस्तों आइए, हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी बहुत सुंदर है। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा वह अपने व्यय में 10% वृद्धि करता है, तो उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं यदि कोई व्यक्ति इनकम करेगा तभी खर्च भी करेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं इनकम, ठीक है। इनकम माइनस होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। एक्सपेंडिचर होता है और बराबर होता है क्या, सेविंग, ठीक है। बराबर सेविंग होता है, ठीक। इतना हम लोग जानते हैं। यहाँ 75% खर्च करता है। हम मान लेते हैं कि व्यक्ति जो है 100 रुपया कमाता है और 100 का 75% जो है 75 रुपया जो है वो खर्च कर देता है, ठीक है। खर्च कर देता है तो बचाता कितना है, 100 कमाता है 75 रुपया खर्च करता है तो बचाता 25 रुपया है, ठीक है। ये इतना हम लोग समझ गए हैं, ठीक। फिर आगे कहा जा रहा है उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। जो उसका इनकम है उसमें जो है कहा जा रहा है 20% का जो है वृद्धि करता है। 100 का 20% कितना होता है, 20। तो यहाँ कितना हो गया, टोटल इनकम उसका 120, ठीक है। टोटल इनकम उसका 120 हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, 10% व्यय में वृद्धि करता है। वही व्यक्ति जो है व्यय में 10% वृद्धि करता है। 75 का 10% कितना होता है, निकाल लीजिए, ठीक है। 75 का 10%, ठीक है। हम लोग निकाल करके हम दिखा देते हैं यहीं पर। 75 का 10%, 1 0 से 1 0 कट गया और 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया, 5 1 5, ठीक है। और 5 1 25, ठीक, 15 हो गया। यानी 75 का 10% कितना हो जाएगा, 10% कितना हो जाएगा, 7.5, ठीक है। इतना हो रहा है। 75 में 7.5 जोड़ देंगे तो 7 5 12, 82.5 हो जा रहा है, ठीक है, ठीक। अब आगे क्या है, 120 रुपया इनकम करता है और 82.5 रुपया खर्च करता है, ठीक है। खर्च करता है तो उसका जो है सेविंग कितना हो जाएगा, सेविंग कितना हो जाएगा यहाँ देख लीजिए, निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ 5 हो जाएगा, ठीक, दशमलव हो गया, 5 हो जाएगा। ये 9 में से 2 गया, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। 9 ये हो गया, इसमें 1 चला गया, 11 हो गया और 11 में से 8 गया तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 37.5 जो है वो अब बचा रहा है। आगे क्या कह रहा है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। यहाँ देखते हैं पहले 25 था, ठीक है। अब 37.5 हो गया। कितना का वृद्धि हो रहा है, कितना का वृद्धि हो रहा है, 12.5 का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। कितना पर हो रहा है, 25 पर हो रहा है और गुने 100, ठीक है, गुने 100 हो गया। हम लोग जानते हैं प्रतिशत निकालने के लिए जो भी भिन्न या फ्रैक्शन रहता है उसमें जो है 100 से गुना करते हैं, ठीक है। यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 25 इसीलिए ले कि इसमें जो है इसके इनकम सेविंग में जो है इसके सेविंग में वृद्धि हो रहा है, इसके सेविंग में वृद्धि हो रहा है। तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इस दोनों में से जो बड़ा रहेगा उसको नीचे में लेंगे। इस दशमलव को उड़ा के 1 0 डाल दिए और 125 दूनी 150, 250 होता है और 2 1 2, ये हो गया 50। यहाँ कितना इसका आंसर आ जाएगा, 50% आंसर इसका आ जाएगा, ठीक।
ठीक है, 50% इसका सी नंबर इसका आंसर सही है। ठीक है, देख लीजिए 50% आंसर है। ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आ गया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था, ये कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, हाँ तो दोस्तों आइए हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति का व्यय तथा बचत के मध्य अनुपात 5:4 है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तथा बचत में 10% की कमी होती है तो व्यय में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यय और बचत के मध्य जो है अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, व्यय है, ठीक, व्यय है और बचत है। ठीक है, बचत का अनुपात ये क्या है, 5:4 है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग सबसे पहले देखते हैं, कोई व्यक्ति इनकम कर रहा है, इसका मतलब है, ठीक है, इनकम है। ठीक है, वो इनकम है, वही फार्मूला। ठीक है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। ठीक है, एक्सपेंडिचर होता है बराबर सेविंग होता है, सेविंग होता है। ठीक है, यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यय और बचत के मध्य जो है अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, इसका कितना दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर है, इसका 5 दिया हुआ है। ठीक है, और सेविंग का दिया हुआ है 4 है। ठीक है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं। ठीक, यहाँ सेविंग का 4 दिया हुआ। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों पर एक एक जीरो बैठा कर इसको 50 कर लेंगे और इसको 40 कर लेते हैं। इसीलिए परसेंटेज जो पूछ रहा है इसमें निकालने के लिए, तो यूनिट ये जितना बड़ा रहेगा परसेंटेज निकालने में हम लोगों को उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। एक्सपेंडिचर और सेविंग हो गया, दोनों को जोड़ देते हैं तो इनकम आ रहा है हमारा। ठीक है, इनकम कितना है, 50 और 40 कितना हो रहा है, इनकम 90 हो रहा है। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको सही से लिख लेते हैं। ठीक है, इसको सही से लिख लेते हैं, 90 आ रहा है। ठीक है, 90 है। ठीक, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। अब इतना तो हो गया, पहले जो सवाल था उसके अनुसार ये आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यहाँ देखिए इनकम में 20% का वृद्धि कर रहा है, इनकम में जो है 20% का वृद्धि कर रहा है। ठीक है, 90 का 20% कितना होता है, हम लोग निकाल लेते हैं। 90 गुने 20/100। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 9 दूनी 18 हम लोग जो है इस 90 में जोड़ देंगे। ठीक है, 9 दूनी 18 इस 90 में जोड़ दिए तो कितना आ रहा है, 108 अभी इनकम हो रहा है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, तथा बचत में 10% की कमी करता है। ये जो सेविंग है ना, इसमें 10% का कमी कर रहा है। ठीक है, इसमें 10% का कमी कर रहा है। 40 का 10% हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, 40 का 10%, 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया। 40 का 10% कितना आ रहा है, 4 है। ठीक है, 4 आ रहा है। इसका मतलब ये कितना बच गया, ये बच गया 36। ठीक, पहले 40 था, अब 36 हो रहा है। ठीक, आगे देख रहे हैं, तो वे में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। ठीक है, टोटल इनकम कर रहा है अभी 108 और सेविंग कर रहा है कितना, 36। ठीक है, सेविंग 36 कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है, 8 में से 6 चला जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 चला जाएगा, कितना बच जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए। और फिर 10 में से 3 चला गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। इतना में से इतना घट गया, इतना खर्चा कर रहा है। ठीक है, हमारा इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अब क्या आगे पूछ रहा है, वे में प्रतिशत परिवर्तन की गणना करें। पहले आदमी 50 खर्चा कर रहा था। ठीक है, अब खर्चा कर रहा है कितना, 72 कर रहा है। ठीक, 72 कर रहा है अब खर्चा, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, इस पे कितना का डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2 और 7 में से 5 गया, ये भी हो गया 2। देखिए पहले जो है 50 कमा रहा था, अब 50 जो है खर्चा कर रहा था, अब खर्चा कर रहा है 72, बढ़ रहा है, 50 से 72 हो गया, बढ़ रहा है। ठीक है, तो बढ़ रहा है तो कितना का बढ़ोतरी हुई, 22 का बढ़। ठीक है, 22 का।
ठीक है, 22 का बढ़ोतरी हुआ। अब बढ़ रहा है तो हम लोग जानते हैं परसेंटेज निकालने के लिए जो इस दोनों में से ज़्यादा जो कम रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। कितना पर बढ़ रहा है तो 50 पर बढ़ रहा है। कितना? 100। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 होता है। 50 से कहें 50, 50 दूनी 100। यहाँ कितना आ रहा है? 44%। इसके एक्सपेंडिचर यानी खर्चा यानी व्यय में जो है 44% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इतना हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर सही हमारा सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर था। यदि आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को दबा दीजिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों आइए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। कहा जा रहा है यदि आयकर में 17% की वृद्धि की जाती है तो निवल आय में 3% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए आयकर की दर पता करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यदि 17% जो है 17% टैक्स है। ठीक है, 17% यदि टैक्स है तो क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कहीं ना कहीं जो है 3% इनकम, ठीक है, इनकम टैक्स के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ही हम लोग ले रहे हैं। क्वेश्चन में है 17% की वृद्धि की जाती है यदि, तो निवल आय में 3% की कमी हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 17% टैक्स यदि वृद्धि है तो 3% जो है इनकम टैक्स है। ठीक, इसको हम लोग पहले हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 3 में और 17 में तो कोई नहीं कटेगा। इसको देख लेते हैं, टैक्स हो गया और बट्टा हो गया इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ठीक है, बराबर टैक्स और इनकम टैक्स कितना हो रहा है? 3/17 हो रहा है। ठीक है, ये 3/17 हो गया। देखिए अब रेशियो आ गया है, टैक्स और इनकम टैक्स का रेशियो आ गया है। तो हम लोग नेट जो है, नेट इनकम टैक्स जो होता है वो निकाल लेंगे। नेट इनकम टैक्स क्या है? इस 17 में 3 जोड़ देंगे, वही ना हमारा नेट इनकम टैक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए रेशियो निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 3 को वैसे का वैसे रहने देंगे और 17 में जो है 3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कितना हो गया? 20 पंचे 100, ये कितना हो गया? 15% के बराबर हो गया। ये ऑप्शन नंबर सही। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग यदि इस चैनल पे नया हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद।